टूनी चिड़िया सुबह सवेरे ही दाने की खोज में अपने घर से निकल पड़ती है। सूखा दाना ढूंढते ढूंढते टूनी चिड़िया की नज़र एक आम के पेड़ पर जाती है। वह फौरन से उस आम के पेड़ के पास आ जाती है। पके हुए आमों को देखकर टूनी चिड़िया का दिल बाग बाग हो जाता है। ये आम तो देखने में कितने मीठे और रसीले लग रहे हैं। आज तो मैं अपनी बेटी के लिए फल लेकर जाऊंगी। मेरी बेटी ये फल देखकर बहुत खुश होगी। चलो अब मैं यहाँ से 2 आम तोड़ लेती हूँ। टूनी चिड़िया जैसे ही आम तोड़ने लगती है तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। उसे देखकर टूनी चिड़िया अपना हाथ आम से हटा लेती है। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम मेरे इस आम के पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी? कौवे भाई, मुझे नहीं पता था कि ये पेड़ आपका है। अगर पता होता तो मैं आपसे इजाज़त ले लेती। अगर आप अब मुझे इजाज़त दे दो तो क्या मैं इस पेड़ से 2 आम तोड़ लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बगैर पैसे दिए यहाँ से एक भी आम नहीं ले जा सकती। अगर आम चाहिए तो तुम्हें इन आमों के बदले पैसे देने होंगे। लेकिन कौवे भाई, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। अच्छा, तो मैडम को आम खाने हैं, लेकिन वो भी फ्री के। चलो चलो भागो यहाँ से। न जाने कहाँ से फ्री के माल के लिए मुंह उठाए चले आते हैं। यूं कालू कौवा टूनी चिड़िया को डांट डपट कर वहाँ से भगा देता है। वह कौवा तो बहुत मक्कार और चोर कौवा था। अरे वाह, ये चिड़िया तो बड़ी बेवकूफ निकली। कितनी आसानी से मैंने इसे भगा दिया। अब इन सारे आमों को मैं तोड़कर ले जाऊंगा। भला हो उसका जिसने ये आम का पेड़ लगाया। फिर कालू कौवा आम के पेड़ से सारे आम तोड़कर बोरी में बांधकर अपने घर ले जाता है। गुड़िया बेटी, ये लो, ये गेहूं के दाने हैं, ये आप खा लो। ये क्या माँ, आज फिर आप ये गेहूं के दाने ले आई? रोज रोज सूखा दाना खा खा कर मेरे दांतों में दर्द होना शुरू हो गया है। मैं कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि मुझे फल खाना है। मेरे लिए आप फल क्यों नहीं लेकर आती? गुड़िया बेटी, जिस दिन मुझे फल मिलेगा मैं आपके लिए फल ले आऊंगी। अभी तो ये गेहूं के ही दाने हैं, ये आप चुपचाप खा लो। माँ, काश हमारे पास भी इतने पैसे होते कि हमारा जो भी मन करता खाने को हम वो खरीद कर खा लेते। हमारे पास इतने पैसे कब होंगे? टूनी चिड़िया अपनी बेटी के किए गए सवाल पर खामोश हो जाती है। उसे कोई भी जवाब नहीं देती और गुड़िया भी अपनी माँ की तरफ देखकर चुप कर जाती है और चुपचाप गेहूं के दाने खाने लग जाती है। एक दिन कालू कौवा एक जगह पर बैठा हुआ किसी से अनार चुरा कर खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी कौवी आ जाती है। यम 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 यम। अरे अरे अम्मा, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आ टपकी? तुम इतनी घूर घूर कर मुझे क्यों देख रही हो? अरे अरे बेटा, मैं तुम्हें कहाँ देख रही हूँ। मैं तो इस अनार को देख रही हूँ जिसे तुम खा रहे हो। ये अनार तुम मुझे दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया बेटा। अरे अम्मा, मैं तो खुद ये अनार किसी से चुरा कर लाया हूँ। मैं तुम्हें ये कैसे दे दूँ? तुम्हें दे दिया तो मैं भूखा रह जाऊंगा। बेटा, मेरे पास ये एक थैली है, ये थैली तुम ले लो। इसके बदले में मुझे ये अनार दे दो। मेरी भूख मिटा दो बेटा। अम्मा, तुम्हारी इस खाली थैली का मैं क्या चार डालूंगा? तुम इस थैली को अपने पास रखो और यहाँ से चलती बनो। मुझे खाने दो मेरा अनार, मैं नहीं दूंगा तुम्हें। देख लो बेटा, नहीं दे रहे हो तुम मुझे ये अनार, तुम पछताओगे। यूं कालू कौवा तो उस बूढ़ी कौवी को अपना अनार नहीं देता। फिर वह बूढ़ी कौवी किसी और की तलाश में निकल पड़ती है। उसे दूर एक चिड़िया जिसके पास एक सेब था वो दिखाई देती है। वह बूढ़ी कौवी उस चिड़िया के पास आ जाती है। बेटी, बेटी मेरी मदद करो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मुझे खाने के लिए ये सेब दे दो। बूढ़ी अम्मा, ये सेब तो मैं अपनी बेटी के लिए ले जा रही हूँ। अगर ये सेब मैंने आपको दे दिया तो मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊंगी? बेटी, भूखे की मदद करोगी तो तुम्हें सवाब मिलेगा। सही कहा आपने बूढ़ी अम्मा, सही कहा। ये लो, ये सेब आप रख लो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ और ढूंढ कर ले जाऊंगी। बूढ़ी कौवी टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर उससे बहुत खुश होती है।
चिड़िया बेटी, तुम तो बहुत नेक दिल और दयालु हो। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, तुम इस इम्तिहान में पास हुई। बेटी, ये पोटली तुम रखो। इस पोटली को तुम आम पोटली मत समझना, ये एक जादुई पोटली है। इसे दिन में तुम एक दफा खोलना। अब मैं चलती हूँ बेटी, तुम कभी लालच मत करना, ये मेरी बात तुम याद रखना। फिर वह बूढ़ी चील सेब लेकर वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया भी उस पोटली को लिए अपने घर आ जाती है। माँ, लगता है आज आप मेरे लिए बहुत सारे फल लेकर आई हैं। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, मैं ये पोटली खोलने लगी हूँ। इससे पहले कि टूनी चिड़िया कुछ बोल पाती, गुड़िया वो पोटली खोल देती है। जैसे ही वो पोटली खुलती है, उसमें से एक सुनहरी अंडा बाहर निकल कर आता है। माँ, फल कहाँ है? इस पोटली से तो ये अंडा निकला है। गुड़िया बेटी, लगता है तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं। ये अंडा कोई साधारण अंडा नहीं है, ये अंडा एक सोने का अंडा है। तुम इसे बेचकर जो चाहोगी वो खरीद सकती हो मेरी बेटी, लेकिन हमें अपने साथ साथ दूसरे गरीब पक्षियों की खुशियों का भी ख्याल रखना होगा, उनकी हमें मदद करनी होगी। सुनहरी अंडे को बेचकर टूनी चिड़िया ने अपने जंगल के गरीब पक्षियों के लिए घर बनवा कर दिए। और तो और उसने अपने जंगल में एक लंगर खाना भी खुलवाया, जहाँ पर गरीब पक्षी फ्री में खाना खाया करते थे।